हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्ण। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आ गई मैं भी नहा धो के अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को मैंने जगा कर उनके कपड़े को निकाल कर फिर मैंने उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद फिर मैं लड्डू के शरीर को पोंछ कर उनको कपड़े पहना दूंगी। फिर अब उनका सारा श्रृंगार करूंगी और आज मैं उन्हें येलो में ही कपड़े पहनाऊंगी क्योंकि आज वैसे तो बृहस्पतिवार भी है। फिर मैं लड्डू की पूजा अर्चना करूंगी। पूजा अर्चना करने के बाद उनको प्रणाम करूंगी और फिर मैं आ जाऊंगी उनका भोग लेने। भोग में मैंने आज भिगाया हुआ था कल रात में ही बादाम, तो मैंने भीगे हुए बादाम को पहले छील लिया। उसके बाद उसको मिश्री के साथ अब मैं लड्डू को भोग भी लगा दूंगी। लड्डू को भोग लगाने के बाद मैं भी आ जाऊंगी गर्म पानी पीने और फिर मैं चाय और गर्मा गर्म पकौड़े का नाश्ता भी कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद अब मैं चली आऊँगी खाना बनाने। आज खाने में मैं बनाऊँगी कढ़ी और चावल और सब्ज़ी, लेकिन कढ़ी मैं सिर्फ अपने लड्डू के लिए ही बनाऊँगी क्योंकि वैसे और सब्ज़ी बनेगी सरसों वाली। तो मैं अपने लड्डू के लिए आ गई कढ़ी बनाने। कढ़ी के लिए मैंने बेसन लिया, उसमें दही डाला और अजवाइन, नमक, हल्दी और थोड़ा सा मैंने काला नमक भी डाल लिया क्योंकि उससे थोड़ा स्वाद और बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने काला नमक भी डाला। और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची डाली क्योंकि हरा मिर्चा मैंने डाला नहीं। तो मैं कढ़ाई रख दूँगी। कढ़ाई जब मेरा थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर उसमें मैं सरसों का तेल डाल दूँगी। तेल भी मेरा अब गर्म हो चुका है, तो अब मैं बारी बारी से सारी पकौड़ियों को बनाना स्टार्ट करूँगी। अब मेरी पकौड़ियाँ भी इधर बन चुकी हैं और इधर मैं आ गई चावल धुलने। चावल भी मैं धुल कर उसको भी एक साइड में मैंने रख दिया बनने के लिए और इधर सब्जी भी मम्मी ने काट दिया है। उसके बाद अब मैं फिर कढ़ाई रखूँगी और उसमें तेल डालूँगी। तेल जब मेरा गर्म हो जाएगा फिर उसमें मैं अजवाइन डालूँगी, हींग डालूँगी, मेथी डालूँगी। ये सब जब लाल हो जाएगा उसके बाद फिर मैं उसमें जो बचा हुआ था मतलब बेसन, उसको मैं अब उसमें डाल दूंगी कढ़ाई में और उसको अच्छे से चलाती रहूँगी। जब वो अब थोड़ा भुन जाएगा अच्छे से फिर उसमें मैं थोड़ा नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद अब इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और जो कुछ पकौड़ियाँ मैंने वैसी सूखी ही निकाली और कुछ पकौड़ी को मैं पानी में डाल दूंगी क्योंकि पानी में डालने से पकौड़ियाँ थोड़ी फूल जाती हैं और कढ़ी में डालने के बाद उसका स्वाद बढ़ जाता है। उसके बाद इधर मेरा कढ़ी भी पक चुका है। अब इसमें मैं लास्ट में पकौड़े डाल दूंगी और फिर थोड़ा धीमी आंच कर दूंगी, फिर तेज आंच करके ये भी मेरा कढ़ी भी अब बनकर तैयार हो चुका। और इधर मेरा चावल भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आ जाऊंगी अपने लड्डू को कढ़ी, चावल और पकौड़े को खिलाने। लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कढ़ी क्यों बनाया, इसलिए क्योंकि वैसे तो मैंने अपने लड्डू को जन्माष्टमी में मतलब खीरे में पैदा नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्योंकि अगर मैं पैदा करवा दी तो आज तो बनाना ज़रूरी रहता क्योंकि आज तो उनकी छठी रहती। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज मैं उनको कढ़ी और चावल और पकौड़ी खिला ही देती हूँ क्योंकि मानिए तो एक तरह का छठी ही है ये। और मैंने साइड में पेड़ा भी रख लिया मिठाई के रूप में क्योंकि मीठा भी होना ज़रूरी है, तो मैंने पेड़ा भी रख लिया। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू को पेड़ा खिलाया। पेड़ा खिलाने के बाद अब मैं कढ़ी, चावल और पकौड़ी बारी बारी से अपने लड्डू को खिला दूँगी और बीच बीच में पानी भी पिलाती रहूँगी। अब मेरे लड्डू भी खाना खा चुके हैं। उसके बाद हम लोग भी आ जाएंगे खाना खाने क्योंकि सब्ज़ी भी बन चुकी है और मैंने लड्डू को सब्ज़ी खिलाया नहीं था क्योंकि इसमें लहसुन प्याज पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने लड्डू का भोग खाया और सबको बांटा भी। उसके बाद फिर मैं खाना भी खा लूँगी। खाना खाने के बाद अब इधर घड़ी में 12 भी बज चुका था, तो मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने। मैंने लड्डू को पानी पिलाया, फिर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं लड्डू को सुला दूँगी। लड्डू मेरे सो चुके हैं। उसके बाद फिर अब मैं भी चली आऊँगी, कुछ देर आराम करूँगी, फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा बाबा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन छठी मनाया है अपने लड्डू गोपाल जी का।